देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे रेखा और कोण। ये चैप्टर लाइंस और एंड एंगल्स है और ये चैप्टर नंबर 13 है। चैप्टर नंबर 13 का मैं सारा मैथ्स ऑलरेडी बना दिया। अब चैप्टर नंबर 13 का ये दूसरा पार्ट है, रेखा युग्म। ये बेसिकली पैरेलल लाइंस के ऊपर ये मैथ्स डिपेंड है। तो ये सारा चीज़ हम लोग अभी ये इंट्रोडक्शंस है, तो इंट्रोडक्शन हम लोग करेंगे। तो रेखा युग्म मतलब पेयर्स ऑफ लाइन, जिसको हम लोग पेयर्स ऑफ लाइन क्या है तो इसको हम लोग समझते हैं। पेयर्स ऑफ लाइन मतलब पेयर मतलब क्या होता है, जोड़ा। पेयर मतलब क्या होता है, जोड़ा। तो जैसे हम लोग जूता पहनते हैं, क्या एक जूता पहनते हैं या एक जूता पहन के मार्केट जाते हैं, कैसा लगेगा, एकदम जोकर जैसा लगेगा। तो पेयर्स मतलब जोड़ा। तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक लाइन है, दूसरा लाइन है, तो ये लाइनों का क्या हुआ, जोड़ा है। लेकिन क्या कर रहा है, प्रतिच्छेदी रेखा है, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है। कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इस बिंदु पर कर रहा है। इस बिंदु का हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पर एक रेखा गया है, यहाँ पर एक रेखा का जोड़ा है, लेकिन क्या है, यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है इस बिंदु पर। इस बिंदु का हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। इसी प्रकार ये भी और ये भी। समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम इसको समझने में? देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ओके, ग्रेट। अब हम लोग नीचे वाला लाइन को देखते हैं, इसमें क्या है। ध्यान से देखना कि ये इसको मान लिया मैंने L और इसको M। देखो सबसे पहले एक डेफिनेशन हम लोग को पता होना चाहिए, ये क्या है। ये एक्चुअली में लाइन है। क्या है ये, लाइन है। लाइन हम लोग किसे कहते हैं, जैसे जिसका कोई अंत बिंदु ना हो, मतलब दोनों ओर से इसका अंत बिंदु नहीं होगा, तो इसको लाइन कहते हैं। और लाइन सेगमेंट क्या होता है, यहाँ पर एक बिंदु, यहाँ पर एक बिंदु, दोनों बिंदु का जो मतलब दोनों जो बिंदु है, इस बिंदु जो कट रहा है, तो उसको हम लोग लाइन सेगमेंट बोलेंगे। अब देखो बात यही है कि इधर से एक लाइन गया, इधर से एक लाइन गया, तो यहाँ पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसको हम लोग प्रतिच्छेदी बिंदु कहेंगे। ठीक है, बस इतना पता होना आपको चाहिए। और अब हम लोग सबसे मेन पार्ट पे आएंगे। ठीक है, सबसे मेन पार्ट क्या है कि तिर्यक छेदी रेखा। अब तिर्यक छेदी क्या है, देखो सिंपल से एक बात समझ लो कि ये जो रेखा है, ये रेखा क्या है, तिर्यक छेदी रेखा है। ठीक है, और ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। और ये जो दो रेखा है, इसको पैरेलल लाइन। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि पैरेलल लाइन क्या होता है। देखो दो रेखा होगा जो समान नहीं होना है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि दोनों समान हो, लेकिन इसके बीच का जो दूरी है वो हमेशा बराबर होना चाहिए। मान के चलिए यहाँ से यह इसका दूरी अगर 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से भी इसका दूरी 5 सेंटीमीटर होगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी। इसका सबसे एक अच्छा उदाहरण है रेल का पटरी। रेल का पटरी क्या होता है, एक पैरेलल लाइन है, वो एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करता। देखो इस तरह से और इस तरह से ये क्रॉस नहीं करेगा पैरेलल लाइन, ये एक दूसरे के समांतर रहेगा। ठीक है, इसी को हम लोग पैरेलल लाइन, इसको समांतर रेखा कहते हैं, और इसको ट्रांसवर्सल या तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं अंग्रेजी में। बस ये L है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको P बोलते हैं, इसको Q नाम दिए है। ऐसा कुछ नहीं, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, एज यू विश। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि इंटीरियर एंगल्स को पढ़ेंगे। इंटीरियर एंगल क्या है, जिसको हम लोग कहते हैं अंतकोण। अब अंतकोण किसे कहते हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पर देखो ध्यान से, अंतकोण। तो देखो जो यहाँ पर एक हमने क्या लाइन खींचे, यहाँ पर एक लाइन खींचे है, यहाँ पर एक मैंने लाइन खींचा है, और यहाँ पर मैंने एक कोण खींचा है, मैंने इस यहाँ पर मैंने एक कोण बनाया है, यहाँ पर भी एक कोण बनाया है, यहाँ पर भी कोण, यहाँ पर भी कोण। तो इसको 3, 4, 5, 6 इस प्रकार नाम दे दिया गया। सेम L, M, और यहाँ पर इसको ये जो है, इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो, PQ एनीथिंग। तो आप इसको एक नाम दे देना। चलो इसका नाम हम P दे देते हैं। ठीक है, इसका नाम हम P दे देते हैं। अब क्या हो गया, अब आपको पता होना चाहिए कि अंतकोण जो है, अंतकोण मतलब क्या, इंटीरियर एंगल। देखो ये क्या है, भीतर है, तो भीतर के कोण को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीरियर कहते हैं। जैसे हम लोग बाहर में अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर कलर कर रहे हैं अपने घर का, तो हम लोग बोले एक्सटीरियर को हम कलर कर रहे हैं। और हम लोग क्या बोल रहे हैं कि घर के अंदर कलर कर रहे हैं घर में, तो उसको क्या, इंटीरियर को हम लोग रंग कर रहे हैं। तो ध्यान से देखो कि ये, तो देखो इंटीरियर एंगल्स, अंतकोण। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे अंतकोण क्या है। तो देखो ये L है, ये M है,
और इसको हम P मान लिए, इस लाइन को P मान लिए। थोड़ा मैं दिखा दिया हूँ, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है, जस्ट P है। तो इंटीरियर एंगल मतलब अंतकोण, समझ में आ गया। अब अंतकोण हम लोग किसे कहेंगे? देखो ये जो भीतर वाला कोण है उसी को ही अंतकोण कहते हैं, समझ में आया। भीतर वाला कोण को ही हम लोग क्या कहते हैं? अंतकोण कहते हैं। अंडरस्टैंड व्हाट आई से। अब देखो इसमें एक सिस्टम होता है कि इसकी ये कोण बराबर ये होता है, मतलब जो एंगल 3 बराबर एंगल 5 होता है, एंगल 4 बराबर एंगल 6 होता है। तो ये जो होता है इसको हम लोग एकांतर कोण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एकांतर कोण कहते हैं। इसको इंटीरियर एंगल में आता है ये, ठीक है। तो ये मतलब तो लेकिन इसको हम लोग बाद में भी समझेंगे एकांतर कोण क्या है। लेकिन इंटीरियर एंगल किसे कहते हैं? तो 3, 4, 5, 6 इसको हम लोग इंटीरियर एंगल कहेंगे। अगर कोण बाहर होगा तो क्या हम लोग इंटीरियर कहेंगे? नहीं हो, वो बाहर जो अगर रहेगा ये बाहर तो वो इंटीरियर नहीं होगा। मान के चलो यहाँ एक कोण है तो क्या उसको इंटीरियर कहेंगे? नहीं कहेंगे। समझ में आ गया इतना। अब इसका एक कंडीशन और भी मैं सिखा देता हूँ, देखो ध्यान से देखना कि एंगल 3 और एंगल 6 बराबर कितना होगा? 180 डिग्री होगा। मतलब इन दोनों का जोड़ कितना होगा? 180 डिग्री होगा। और एंगल 4 और एंगल 5 बराबर कितना होगा? 180 डिग्री होगा। इन दोनों का कोणों का योग 180 डिग्री। ऐसे कोण का मुझे ऐसा सिंबल देना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। क्लियर व्हाट आई से। तो बाह्य कोण एक्सटीरियर एंगल, तो बाह्य कोण मतलब एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल किसे कहते हैं? देखो इसको हम लोग L कहते हैं, इसको M कहते हैं, ठीक है। इसको L, इसको M और इसको हम लोग P कहते हैं। ध्यान से देना। अब देखो ये जो बाहर वाला जो कोण है तो इसको हम लोग एक्सटीरियर एंगल कहेंगे। इसके पहले हम लोग क्या सीखे? इंटीरियर सीखे। अब हम लोग क्या समझेंगे? बाहर वाला कोण को हम लोग एक्सटीरियर कोण बोलेंगे। समझ में आ गया। तो कौन कौन एक्सटीरियर हो गया? 2 हो गया, 1 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन जुड़ा रहता है। यहाँ पे कौन कौन बराबर होता है? देखो ये जो 2 कोण है ना, ये 2, तो ये 2 किसके बराबर होगा? ये 2 यहाँ इसके बराबर होगा। ये 2, ये जो अंतकोण बन रहा है इसके अंदर इसके बराबर होगा। लेकिन ये किसके बराबर होगा? ये 8 के बराबर होगा। ये 2 मतलब ये जो कोण बन रहा है ये किसके बराबर? इसके बराबर। तो इसका मतलब 2 किसके बराबर हो रहा है? 8 के बराबर हो रहा है। समझ में आया। तो इसीलिए हम लोग क्या किए? 2 क्या होता है? 8 के बराबर होता है, और 1 जो होगा ये 7 के बराबर होगा। देखो मैंने लिख दिया, 2 किसके बराबर है? 8 के बराबर, 1 7 के बराबर है। समझ में आ गया। अब हम लोग कुछ सीखेंगे संगत कोण किसे कहते हैं। देखो संगत कोण किसे कहते हैं एक दिखाते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। इसको मैंने 2 बना के दिखाया है ताकि आप लोग कन्फ्यूज़न कम हो। तो देखो ये एल एम और पी तो दिए है कि एल एम 2 हम लोग का समांतर रेखा है और ये ट्रांसवर्सन तो ये एक रेखा है, ये दोनों समांतर रेखा है। और ये दिस आर पैरेलल लाइन एंड दिस वन इज ट्रांसवर्सल लाइन। नाउ देखो ये जो 2 है ये इसके जस्ट इसके साथ में है, तो ये संगत कोण हो गया। ये 4 किसके साथ है? 8 के साथ। यहाँ पर एक्सटीरियर इंटीरियर नहीं बोल रहा है, इसके संगत में है ये, ठीक है। तो ये क्या होगा? 2 बराबर 6, ये एंगल दोनों बराबर होगा, और ये 4 और 8 बराबर होगा। समझ में आ गया? हाँ या ना। नेक्स्ट देखो, तो इधर हम अब दिखाए। अब देखो थोड़ा इसको देखो, यही ये भी संगत कोण है, लेकिन एक साथ दिखा देते थोड़ा सुंदर नहीं दिखता। तो ये सेम है, इसको आप एल एम मान लेना, इसको पी मान लेना। तो देखो ये 1 किसके बराबर होगा? 5 के बराबर होगा। ये भी संगत कोण है, और 3 7 के बराबर। तो मैंने लिख दिया वैसे ही, 1 5 के बराबर, 3 इसके बराबर, 7 के बराबर है। अब हम लोग समझेंगे एकांतर अंतकोण युग्म। एकांतर अंतकोण युग्म क्या है? ध्यान से, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स क्या है? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स क्या है? तो ये जो है देखो एकांतर, अभी कुछ देर पहले हम लोग समझे कि एकांतर कोण क्या होता है। तो देखो ये जो 3 है ये 3 5 के बराबर है, और ये 4 6 के बराबर है। तो ये इसको इंटीरियर, तो यही चीज़ ऑलरेडी बता भी दिए हैं। तो 4 कितने के बराबर? 6 के बराबर है, और 3 5 के बराबर है, ये 3 5 के बराबर है, 4 6 के बराबर है। अब बात समझना, इसका नाम है एकांतर कोण। लेकिन इससे पहले मैंने उसको क्या समझा? वो इंटीरियर कोण था, मतलब वो सिर्फ दिखा रहा था कि इंटीरियर कोण क्या है। और एक चीज़ याद रखना कि 3 और 6 का जोड़ 180 होगा, और 4 और 5 का जोड़ 180 होगा, मतलब कोणों का योग।
अब हम लोग फाइनल में आ जाते हैं शीर्षाभिमुख कोण, जिसको हम लोग वर्टिकल ऑपोजिट एंगल कहते हैं। शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। तो देखो यहाँ पर क्या है कि ये तो पैरेलल लाइन एल एम है और ये पी है, तो हम लोग का क्या है कि जो एक है ये किसके बराबर है, 3 के बराबर। मतलब इसका देखो शीर्षाभिमुख का या जो बिंदु है, बिंदु के ऊपर ऑपोजिट है, ये 1 3 के बराबर है और ये 6 किसके बराबर, 8 के बराबर है। समझ रहे हो, 6 किसके बराबर है, 8 के बराबर है। तो कुछ ज़्यादा दिमाग तो लगाना है नहीं, 1 3 के बराबर और 6 किसके बराबर है, 8 के बराबर है। तो ये बस इसको हम लोग क्या कहेंगे, शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। कोई प्रॉब्लम, इसको समझने में कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, दैट्स ग्रेट। आप ये जो मैं सिखाया इसको सिर्फ क्या करना, अपने कॉपी में एक बार लिखो, रिवाइज करो और इससे रिलेटेड आप पूरा मैथ्स बनेगा। ये अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो इस तरह का मैथ्स बनाने में मतलब एड़ी चोटी एक कर देने पर भी कन्फ्यूजन ही रहेगी। तो बस दिमाग ज़्यादा लगाना है नहीं, बस इसको रिवाइज करना है एंड यू गॉट इट पॉइंट।